बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या मुफ्ती गौहर अली शाह हक्कानी साहब की बयानात सुनना जायज़ है या नाजायज़ है। बाज़ लोग उस पर मतलब रुदूद करते हैं, तो ये कैसा आदमी है, तो उसका जवाब दे देता हूँ। दोस्तों, हमारा जो दादा मुर्शिद है क़ुत्बुल अक़ताब मुजद्दिद दौरा अख़ुंज़ादा पीर सैफ़ुर रहमान मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैहि, उस मुबारक ने जो हमें जो अक़ीदा और नज़रिया दिया है वो यही है कि जिनकी भी अक़ायद अहलुस्सुन्नत वल जमात के मुताबिक होंगे, चाहे वो जिस नाम से भी हो, जिस तंजीम से भी हो, जिस जमात से भी हो, जो भी उसका नाम हो, जो भी जिस टाइटल से भी वो ज़िंदगी गुजारता हो, तो बिल्कुल वो हमारे नज़दीक अहलुस्सुन्नत वल जमात ही शुमार किया जाएगा। और जहाँ तक मुफ्ती गौहर अली शाह हक्कानी साहब हफ़िज़हुल्लाह दामत बरकातुहुम का ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल वो अहलुस्सुन्नत वल जमात के एक बहुत बड़ा आलिम दीन है और एक ऐसा आलिम नहीं है, ये बराए नाम आलिम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहक्किक आलिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उलूम ज़ाहिरी से भी बहुत बड़ा हिस्सा अता फ़रमाया है और उलूम बातिनी इल्म तसव्वुफ़ उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुछ हिस्सा अता फ़रमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उलमा जो कि बैक वक्त दोनों उलूम के मजमुआ हो, बैक वक्त उलूम ज़ाहिरी भी रखता हो और उलूम तसव्वुफ़ उलूम बातिनी भी रखता हो, ऐसे उलमा बहुत कम मिलते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों का मजमुआ है। तो बिल्कुल उस मुफ्ती गौहर अली शाह साहब दामत बरकातुहुम उसके बयानात भी सुनना जायज़ है और उसके बयानात बल्कि सुनना चाहिए, सिर्फ जायज़ नहीं है, सुनना चाहिए। तो बिल्कुल जायज़ है उसके बयानात सुनना। और मेरा तो उसके साथ एक दिली मोहब्बत है, अगरचे उसके साथ अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और इरादा है अनकरीब इंशाअल्लाह उसके साथ मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मेरा यही इरादा है कि उसके पास जाऊँगा, एक मुलाकात करूँगा, क्योंकि एक जय्यद आलिम है और हमारे अहलुस्सुन्नत वल जमात का एक बहुत बड़ा सरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उलूम में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में भी बरकत डाले। तो बिल्कुल उसके बयानात सुनना जायज़ है। उम्मीद है आपकी तसल्ली हो गई होगी। वस्सलाम।